हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महामात्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वानों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और बोला, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ में भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को दान कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके
स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से प्रतिमा का स्नान करें। पूजा के लिए घट स्थापना करें। देसी घी का दीपक जलाएं। फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप से भगवान की आरती करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज का भोग लगाएं। भगवान की पूजा के बाद तुलसी पूजा अवश्य करें और दान करें। फिर अगले दिन व्रत का पालन करें। इस व्रत में केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता है तो व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे भी व्यक्ति को व्रत का फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।